नमस्कार छात्रों। इस सेमेस्टर में जो हमारा दूसरा कोर सब्जेक्ट है वह है एडवांस जावा। जावा इससे पूर्व में भी दोनों सेमेस्टरों में आपने पढ़ी है और काफ़ी हद तक सीखी भी है। आप में से बहुत से बच्चे प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड के नहीं थे, इसलिए उन्हें प्रोग्रामिंग से थोड़ा भय कह लो, डर कह लो, वो भी लगा। पर धीरे धीरे अब आप लोग प्रोग्रामिंग से भी फेमिलियर हो रहे हैं। प्रोग्रामिंग के बारे में मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मुख्यतः केवल दो चीज़ों पर ही काम करती है। पहला, कंडीशंस, जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको इस्तेमाल करनी है, इफ़ देन एल्स, लॉजिक उसी से लगेगा। और दूसरा, लूप, जिससे आप किसी भी लॉजिक को, काम को बार बार अपने तरीके से करवा सकते हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये दो चीज़ें आपको करनी है। तो अगर आप ये सोचें कि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हार्ड है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ईजी है, तो ऐसा नहीं है। आप जिस लैंग्वेज को जितना ज़्यादा पढ़ोगे वो आपके लिए उतनी आसान हो जाएगी। हाँ, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत बड़ी, बहुत वास्ट होती हैं जैसे कि जावा, और कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत शॉर्ट होती हैं जैसे कि कोबोल। तो जो शॉर्ट होती हैं उनको सीखने में आसान है, उनके कीवर्ड्स आप जल्दी याद कर लोगे। और जो वास्ट लैंग्वेजेस हैं उनको याद करने में, उनको उतने सारे कीवर्ड्स, उतने सारे फंक्शंस, उतने सारे उनके अलग अलग मॉड्यूल्स याद करने में आपको समय लगता है, सीखने में समय लगता है। तो इसलिए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक तरह से एक पेंटिंग है, एक खेल है। आप जितना ज़्यादा उसे खेलोगे उतना ज़्यादा आप उस पर स्ट्रांग होते जाओगे। जैसा मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि हमने ABCD सीख ली, क ख ग घ सीख लिया। वही क ख ग घ ABCD सीख के कुछ बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक भी कर देंगे और कुछ बच्चे पोएम लिख देंगे, कुछ बच्चे कहानीकार बन जाएंगे। यानी लैंग्वेज हमने सीख ली, अब उसका इस्तेमाल हम किस लेवल तक करें ये हमारे ऊपर जाता है, हमारी क्रिएटिविटी पर जाता है, हमारे नॉलेज पर जाता है, हमारी प्रैक्टिस पर जाता है, हम उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कितना टाइम देते हैं उस पर जाता है। तो इस बार जावा में, और जावा हम लोगों ने क्यों आपके कोर्स में डाली, आपको पता होगा, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है कई बार। पहला, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर सकती है, जार फाइल्स बनती हैं इसमें, और सिक्योरिटी बाकी लैंग्वेजेस से थोड़ी स्ट्रॉन्ग है इसकी। दूसरा, जावा में लगभग हर तरह के काम हम करवा सकते हैं। जावा को एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जा सकता है, पर जावा वेब बेस्ड ज़्यादा काम में ली जा रही है मार्केट में, क्योंकि वेब एप्लीकेशंस नई लैंग्वेज होने के कारण इसमें बहुत ज़्यादा है। इसीलिए इस सेमेस्टर में ज़्यादा फोकस आपका वेब एप्लीकेशंस पर ही रहेगा जावा में। अब वापस आते हैं कि इफ़ देन एल्स लूप्स देख लिया आपने, हायरार्कीज़ देख ली, किस तरीके से जावा में आप डिज़ाइन करते हैं, क्लासेस कैसे बनती हैं, फंक्शंस कैसे बनते हैं। ये बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ में भी क्लासेस फंक्शंस बनते हैं, और ओवरऑल मोर और लेस वही रहता है जैसा जावा में है। अब ये जो नया फीचर इस साल आप जावा में पढ़ेंगे वो है वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग। अब वेब क्या है? बहुत आसान शब्दों में अगर हम वेब को समझें अपने टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वेब एक क्लाइंट और एक सर्वर का कनेक्शन है। नेटवर्क की परिभाषा, सबसे पहले नेटवर्क की ही परिभाषा हम देखते हैं। नेटवर्क की परिभाषा क्या कहते हैं हम? कनेक्शन ऑफ वन और मोर देन वन नोड्स इज कॉल्ड अ नेटवर्क। अब इस नोड में कोई कंप्यूटर भी कनेक्ट हो सकता है, कोई मोबाइल भी कनेक्ट हो सकता है, और आजकल और भी कई तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं जो किसी नेटवर्क में हम कनेक्ट कर सकते हैं, जिस पर भी आप लोगों से IoT आप लोगों ने सुना है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट नेटवर्क में कनेक्ट कर देते हैं, उसे हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। और वही नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क कहलाता है इंटरनेट। इंटरनेट वो चीज़ है
या वो टेक्नोलॉजी है जिसमें हम बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों के नेटवर्क्स को एक साथ जोड़ लेते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी इंटरनेट के अंदर एक मान लीजिए हम इंडिया वालों ने अपना एक अलग नेटवर्क बनाया और जापान वालों ने भी अपना एक अलग नेटवर्क बनाया, तो हम एक पर्टिकुलर www जो आपने सुना है, जो पहले एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह भी काम कर रहा है, जिसे हम एक ब्राउज़र भी कह सकते हैं, जिसे हम एक सर्विस प्रोवाइडर भी कह सकते हैं, उसके ज़रिए हम बाकी भी किसी भी नेटवर्क से दुनिया के जुड़ सकते हैं, अपने देश के किसी नेटवर्क से जुड़ सकते हैं। यानी नेटवर्क ऑफ नेटवर्क को हम इंटरनेट कहते हैं। अब इंटरनेट पर हम कभी भी जुड़ रहे हैं, चाहे आप गूगल खोल रहे हैं, चाहे आप फेसबुक खोल रहे हैं, चाहे आप व्हाट्सएप खोल रहे हैं, तो आप टेक्निकली एक सर्वर से जुड़ रहे हैं। कोई भी वेबसाइट खोल रहे हैं, कोई भी ब्लॉग खोल रहे हैं, कोई भी पोर्टल खोल रहे हैं, टेक्निकली आप एक क्लाइंट हैं जो एक सर्वर से जुड़ रहे हैं। अब सर्वर क्या है? सर्वर फिर टेक्निकली हम उसको एक सर्विस प्रोवाइडर कह सकते हैं। जैसे गूगल का एक खुद का एक सर्वर है, रेडिफ का सर्वर है, याहू का एक सर्वर है। उस सर्वर आपको आपसे आपके इंटरनेट संबंधी जो भी उसका अप्लाइड एरिया है, जो भी उसकी एप्लीकेशन है, उससे वो आपको कुछ जो आप उसको रिक्वेस्ट करते हो एज अ क्लाइंट, वो एज अ होस्ट आपकी उस रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करता है, उस क्वेरी को फुलफ़िल करता है। आप उससे अपना मेल अकाउंट चेक करा सकते हो, इंटरनेट पे आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, आप कुछ इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर सकते हो, पिक्चर डाउनलोड कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप सर्वर से जुड़ के कर सकते हो। तो और ये भी आप लोग जानते हैं कि इन सब के पीछे प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व होती है। HTML PHP प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व होती है और जावा प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व होती है। जावा में हम पहले देख चुके हैं कि जावा स्विंग्स, जावा स्क्रिप्ट और अन्य लैंग्वेजेस से भी जुड़कर काम कर सकती हैं। यानी जावा स्क्रिप्ट्स में, जावा स्विंग में और जावा सर्वलेट में हम और लैंग्वेजेस के भी प्रोग्राम्स को इंपोर्ट करवा सकते हैं, करवा के हमने देखा भी है। तो अब इस साल हम एक डेडिकेटेड सर्वर बनाएंगे जावा के ज़रिए। अब सुनने में बहुत आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा कि सर्वर हम कैसे बनाएंगे, पर जब आप खुद उसको बनाएंगे तो छोटे छोटे 4-4, 5-5 लाइन के कोड्स हैं बस। उसके बाद आपका एक सर्वर तैयार हो जाएगा, आपका एक वेक्टर क्रिएट होगा जिससे आप अलग अलग होस्ट को अपने सर्वर पर जोड़ सकते हैं। होस्ट की क्लाइंट की प्रोग्रामिंग में आपने देखा कि आपने छोटे छोटे एप्लेट्स बनाए थे, जो छोटे छोटे बैनर हैं क्लाइंट साइड पर चलते हैं। वह एप्लेट्स हम सर्वर के ज़रिए भी चला सकते हैं। उसका तरीका अलग होता है, पर हम उसे सर्वर के ज़रिए भी चला सकते हैं। तो ये ओवरऑल जो पूरा नेटवर्क का कॉन्सेप्ट है, इंटरनेट का कॉन्सेप्ट है, वेब का कॉन्सेप्ट है, टेक्निकली यह क्लाइंट और सर्वर का कॉन्सेप्ट है। सर्वर एक होता है और उसके बहुत सारे क्लाइंट होते हैं। सर्वर वो सर्विस प्रोवाइड करता है जिसके लिए वह डेडिकेटेड सर्वर बनाया गया हो। अगर वो ईमेलिंग का सर्वर है तो आपको ईमेलिंग से रिलेटेड सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। सोशल नेटवर्किंग का सर्वर है, उस तरह की आपको सारी प्रोवाइड कराएगा चीज़ें। तो सर्वर यहाँ पर, और हम यहाँ पर कोई बहुत बड़ा डेडिकेटेड सर्वर नहीं बनाएंगे, हम केवल सर्वर बनाना सीखेंगे। और इसे टेक्निकली सर्वर बनाने को जावा में हम कहते हैं सर्वलेट प्रोग्रामिंग, जिससे हम सर्वर बनाते हैं, या JSP भी आपने सुना होगा, जावा सर्वलेट। तो इस तरीके से हम अब जावा प्रोग्राम में, तो आपने देखा कि जावा कितना वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन है। जावा को हमने सिंपल प्रोग्रामिंग, इफ़ देन एल्स की प्रोग्रामिंग से लेके, एप्लेट से लेके, सर्वलेट तक, स्विंग तक, स्क्रिप्ट तक, इतना वास्ट है वो कि केवल अगर एक जावा भाषा आप सीख लें अच्छे से, तो आपको और कोई भाषा सीखने की ज़रूरत भी नहीं होगी। आप लगभग हर तरह की प्रोग्रामिंग आज के दौर में जावा से करवा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें आपको, जैसा कि मैं हर क्लासेस में अपने बोलता हूँ, कि घबराने की ज़रूरत नहीं है।
जैसे जैसे आप सीखते रहेंगे, छोटे छोटे कोर्स बनाते रहेंगे, छोटे छोटे आपके सर्वर तैयार होते रहेंगे, उसमें आप क्लाइंट जोड़ते रहेंगे। लैब जब शुरू होंगी हमारी तो हम लैब में उसकी प्रैक्टिस करेंगे, नहीं तो आपके जो हैंड्स ऑन सेशन है वो सागर सर आपको करा के आपके ही सिस्टम पर, आप अपने लैपटॉप पर ही कैसे सर्वर क्रिएट कर सकते हैं छोटा सा, और उसमें कैसे क्लाइंट बन के लॉगिन कर सकते हैं। तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से हम जावा में सर्वर बनाएंगे और क्लाइंट को उससे अटैच करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, क्योंकि मैंने अब आपको बार बार बोला है कि हम छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे ताकि वो अपलोड होने में आसानी रहती है। धन्यवाद।